अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर अंदरूनी दबाव बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन अलायंस बनाने जा रही है और साथ ही बैरूनी दबाव को बढ़ाने के लिए ओपन लेटर्स और मज़ामीन लिखने का भी जारी है। चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खतूत लिखने के बाद अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का लिखा गया मजमून आलमी जरीदे में शाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अमरीका से अपील की है कि वो जमहूरियत, इंसानी हुकूक, इलाका इस्तेहकाम और इंसाफ की फराहमी के लिए मदद करें। टाइम मैगजीन में अपने नाम से शाया होने वाले एक मजमून में जेल में कैद साबिक वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी सियासी वापसी पर मुबारकबाद दी है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी शराकत दारी को फरोग देने, इस्तेहकाम को फरोग देने, तनाज़ात और इंतहा पसंदी का बायस बनने वाले हालात की रोकथाम के लिए काम करेगा। लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं किया गया कि आया कि ये मजमून वाकई इमरान खान ने लिखा था और ये मैगजीन को कैसे पहुंचाया गया। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और खारजा उमूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इमरान खान का मजमून आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की इंतहाई काबिल मजम्मत एक कोशिश है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान बताएं कि किसने हाउस अरेस्ट की पेशकश की। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बानी पीटीआई इमरान खान के अमरीकी जरीदे में शाया होने वाले मजमून को गुमराहकुन करार दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल कहते हैं कि अप्रैल 2022 में बानी पीटीआई ने मुल्क को जिस तरह मुआशी दिवालियापन के दहाने पर छोड़ा, उसके मुकाबले में पाकिस्तान आज कहीं ज्यादा मुस्तहकम, मजबूत और महफूज है। इमरान खान के इन्हीं लेटर्स के हवाले से और उनकी सियासी हिकमत अमली के हवाले से हम शो में बात करेंगे। मुख्तलिफ हमारे साथ गेस्ट मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले हम तारुफ करा देते हैं, साबिक गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रिजवाना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सर, अभी हम बात कर रहे हैं खान साहब के हवाले से। जी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आपकी खत्म हो जाती है फिर आ जाती है। अच्छा सर, इसको हम देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी आवाज अभी आ रही है तो हम बात करना चाह रहे हैं खान साहब के इन मज़ामीन के हवाले से कि एक तरफ तो कहते हैं कि मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो जरूरी है और वो बैठते भी है मुज़ाकराती कमेटी के अंदर, अपना एक नैरेटिव रखते हैं, अपने कुछ मुतालबात रखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये मज़ामीन जो लिखे जा रहे हैं आलमी सतह पर शाया हो रहे हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत कुछ कह जाते हैं, आप किस तरह से देखते हैं उनके इस सियासी नजरिए को? कुछ सियासी नजरिया तो मैं नहीं समझता ये है। देखें, आप एक स्टूडेंट जब इम्तिहान देता है जी, तो अगर वो फेल हो जाए तो उसे 2-3 चांस देते हैं कि सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री, दूसरा, तीसरा, ठीक है जी। और जब वो सारों में फेल हो जाए तो फिर उसको कोई चांस नहीं देते जी। ये उसी तरह का एक इनका इमरान खान साहब का इम्तहान है। वो मकामी तौर पर बुरी तरह फेल हो गए। इन्होंने एहतजाज किया, इदारों पे हमला किया 9 मई और उसके बाद गालिबन 26 नवंबर। उससे पहले इन्होंने अदम एतमाद के बाद क्या कुछ किया, इस्तीफे दिए, फिर इस्तीफे वापस लिए, 2 असम्बलियां तोड़ी, फिर उनके इलेक्शन का दोबारा हिस्सा लिया। तो अब ये जो बैरून मुल्क इनका काम है, खत तो इन्होंने अब लिखा है। आपको याद होगा कि इनके 2 वज़राए खजाना ने उस वक्त जो है IMF को क्या लिखा था, क्या कहा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो एक इनका मीडिया सेल बैठा है हेडेड बाय शहबाज गिल जो है, गिल या शहबाज गुल है, शहबाज गिल साहब, वो लोग देखे ना, वो चाहते हैं, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था तो उन्होंने कहा था इससे बेहतर था पाकिस्तान पर बम गिरा देते। ये कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है। पॉलिटिकली जो मैच्योर माजरत के साथ लोग होते हैं वो चीजों में पॉसिबल तरीके निकालते हैं और मैच्योरिटी का इजहार करते हैं और मैच्योरिटी जो है उनके गुफ्तगू, किरदार और गुफ्तार से नजर आती है। जो लीडर ये कहे कि मुझे हटाएंगे तो मैं और खतरनाक साबित होऊंगा और कागज का टुकड़ा लहरा के और उन्होंने कह दिया साइफर है, ये सारा मैं बैकग्राउंड इसलिए पेश कर रहा हूँ, ये वो इम्तिहानात हैं जिनमें वो बुरी तरह फेल हो और 0/0 रहे। अब उन्होंने अगर टाइम रिसाले में उनका ये मजमून शाया करवा लिया गया, लॉबिंग तो हो रही है, वहाँ इनके फंड रेजिंग भी होती है, वहाँ इनके डोनेशन भी होती है, इनको पैसे देने वाले भी लोग हैं, इनके नाम पे कमा भी रहे हैं। तो उन्होंने अब ये सिलसिला शुरू किया है। अब इसमें देखें क्या इन चीजों से 9 मई खत्म हो जाएगा।
क्या इन चीजों से जिन मुकदमात में सही तौर पर मुलविस है, जो वाकयात इन्होंने किए हैं या इनकी पार्टी के लोगों ने किए हैं, जो गुनहगार है, उनको क्या वो इन मजमूनों से रिहा करा लेंगे? तो क्या जो बाहर बैठे हैं असेंबली के, पार्लियामेंट के बाहर, तो इन खतूत से उनको पार्लियामेंट में अंदर ले आएंगे? क्या वो दुनिया के लोग वो खत पढ़ के पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल करेंगे? तो फिर अपने ही घर को बदनाम करना है, जिस घर में आप बैठने की ख्वाहिश रख रहे हैं। तो सर इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना कि जिस घर में आप बैठते हैं, पाकिस्तान में आप जेल में और कहते हैं मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मुल्क छोड़कर नहीं जाओगे, इसका मकसद है आप पाकिस्तान से बकौल उनके मोहब्बत करते हैं। तो जिनसे मोहब्बत की जाए उनके साथ यही होता है कि उनको आप बैरून मुल्क अंदरून मुल्क तो जुलूस निकालने की नाकाम कोशिश की, और बैरून मुल्क भी यही कर रहे हैं। अब बैरून मुल्क से और सफारती ताल्लुकात मौजूदा हुकूमत अपनी अनथक कोशिश कर रही है और माशी तौर पर स्टेबल करने की तरफ गामजन है, और मुल्क दिन ब दिन माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। और उसी हवाले से पंजाब का भी जिक्र करते चले तो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में जितने भी पॉलिसीज आ रही हैं, जितने भी प्लान्स आ रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो एक काम चल पड़ा है तो उसको रोकना चाहते हैं। तो फिर अगर किसी की लाश पर खुदा न खासा सियासत करनी है तो क्या फिर वो क्या कहते हैं, दुश्मन मरे खुशियां न मनाइए, सजना भी मर जाना। जी बिल्कुल। तो ये कोई आई डोंट अप्रिशिएट दिस थिंग एज ए पॉलिटिशियन, एज अ स्टेटमैन, एज अ लॉयर। मैं ये इस चीज को आई कांट अप्रिशिएट, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू गेट। कोई भी काम बंदा करता है तो सोचता है इससे मैंने हासिल क्या करना है। अगर आपने पूरी सरतोड़ कोशिश कर ली और फिर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर नहीं है कि आप मुज़ाकरात जो चलने वाले थे उससे आप भाग गए कि जुडिशल कमीशन बनाए, while imposing a precondition before sitting on the table। ये भी एक तरीका होता है कि हम टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, टेबल पे बैठ के आप TORs बनाए, ये दुनिया का आर्बिट्रेशन का एक तरीका कार है। उस पर जिस पर इख्तलाफ है उस पर बात करें, जो चलता है उसको चलाएं। रास्ता तो निकलेगा पार्लियामेंट से, रास्ता निकलेगा मुज़ाकरात से। ये रास्ते किसी के तो बंद नहीं होते। पाकिस्तान चलता रहेगा, सियासत के रास्ते बंद नहीं होंगे, मगर इमरान खान साहब मेरी राय में, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी राय में अपने रास्ते बंद कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलर अपनी जगह पे है, अच्छा। मगर पॉपुलैरिटी इज जस्ट बैंक बैलेंस। अगर आपका बैंक बैलेंस है और आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते और अल्ले तल्ले में पैसे उड़ा देते हैं, जैसे ये फजूल कामों में अपनी सियासी पॉपुलैरिटी को जाया कर रहे हैं, तो फिर बैंकरप्ट हो जाएंगे, पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो फिर किस चीज पे, किस सरमाए पे, किस सियासी सरमाए पे सियासत करेंगे? तो इसीलिए दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए। यही काम करेंगे तो पार्टी के लोग भी पीछे हटते जाएंगे और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। इनके नजर में पाकिस्तान को बेशक नुकसान हो, मगर ये हुकूमत भी चाहे और हमें वापस ले आए, इट इज इम्पॉसिबल। किस्मत में है तो एक तरीके से आए, तरीके से आप सियासत में हिस्सा लें। अगर कौम आपको सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, तो आप आए, बिस्मिल्लाह, वेलकम। लेकिन मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके के काम वो कर रहे हैं, कि अगर वो कमेटी में नहीं आ रही? सर आपको आवाज आ रही है? अभी नहीं आ रही। अच्छा, सर को आवाज नहीं आ रही, तो फिर जाहिर है कि हम उनसे सवाल पूछने के काबिल नहीं है। तो जी आ रही है, अब आ रही। ठीक, तो सर आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से, माजरत है सर बहुत ज्यादा, हम ब्रेक पे चले जाते हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। सो विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।